यह सोचकर कि अगर मेरे हेडमास्टर साहब ने मेरी माताजी को देख लिया तो लोग क्या कहेंगे, और उधर जितनी तेजी से मैं माताजी के पैरों से लिपटकर उन्हें घर के अंदर की ओर धक्का दे रहा था, उससे दुगनी गति से हेडमास्टर साहब मेरी माताजी की ओर बढ़े आ रहे थे। इतनी स्फूर्ति मैंने हेडमास्टर साहब में कभी भी नहीं देखी थी। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, माइक के इस तरफ से हेडफोन के उस तरफ सुनने वालों को मेरा यानी पीयूष अग्रवाल का सलाम। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके साथ हैं एक खास दिन मनाने। जी हाँ, आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। याद है दोस्तों, वो बचपन के दिन जब स्कूल, दोस्त, छोटी छोटी पार्टीज ही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई होती थी, और उसमें हमारे गुरु, फिर चाहे वो हमारे स्कूल टीचर हो या हमारे माता पिता, छोटी छोटी बातों में हमें बहुत बड़ी सीख दे जाते थे, जिन बातों का एहसास शायद हमें आज होता है। तो बस ऐसे ही कुछ पलों को जीते हैं हमारी आज की कहानी एक आने के 2 समोसे के साथ, जिसे लिखा है आनंद विश्वास जी ने, जिनका जन्म शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में सन 1949 में हुआ। यह बाल उपन्यास में बहुत सक्रिय हैं। इनके कई बाल उपन्यास तथा कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके साथ साथ फेसबुक पर बाल जगत एवं बाल साहित्य समूह का सफल संचालन करते हैं। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारे शो नोट्स पर जाएं piyushagarwal.com पर। और हाँ, अनकही कहानियां प्रतियोगिता वापस आ गई है अपने दूसरे एडिशन के साथ। आप लोगों ने खूब जोर शोर से पिछले साल हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता की और जानकारी आपको इस एपिसोड के अंत में दी जाएगी, तो बस बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। एक आने के 2 समोसे, आनंद विश्वास। बात उन दिनों की है जब एक आने में 2 समोसे आते थे और 1 रुपए का 16 सेर गुड़। अठन्नी चवन्नी का जमाना था तब। प्राइमरी स्कूल के बच्चे पेन पेंसिल से कागज पर नहीं, बल्कि नेजे या सरकंडे की बनी कलम से, खड़िया की सफेद स्याही से, लकड़ी के तख्ते की बनी हुई पट्टी पर लिखा करते थे। वो भी क्या दिन थे जब पट्टी को घुट्टे से घिस घिस कर चिकना किया जाता था। उस लिखने में मजा ही कुछ और था। पट्टी की एक तरफ 1 से 100 तक की गिनती और दूसरी तरफ 2 से 10 तक के पहाड़े लिखकर मास्टर जी को दिखाकर उसे पानी से धो दिया जाता था, और फिर पट्टी की मुठिया को पकड़कर हवा में जोर जोर से हिला हिलाकर सुखाया जाता था। और साथ ही साथ गाने का आनंद भी तो उतना ही अच्छा लगता था जब क्लास के सभी बच्चे गाना गाते थे और गाना गा गा कर पट्टी सुखाते थे। सबको याद था ये गाना। सूख सूख पट्टी चंदन घुट्टी, राजा आए महल बनाया, महल के ऊपर झप्पड़ छाया, झप्पड़ गया टूट, पट्टी गई सूख। हालांकि इस गाने का अर्थ तो आज तक मुझे पता नहीं चल पाया, पर हाँ, इतना जरूर था कि पट्टी सूख जरूर जाती थी। पता नहीं, हो सकता है इसके पीछे कोई तर्क रहा हो, पर कोई बात तो जरूर ही रही होगी। अपने बुजुर्गों के कार्य करने की शैली या बुद्धिमत्ता पर जरा भी संशय करना या प्रश्न उठाना उचित सा नहीं लगता। शायद बच्चों को गाना सिखाने का उद्देश्य रहा हो। आज जैसे गाने तब शायद नहीं थे। जॉनी जॉनी यस पापा या बाबा ब्लैक शिप या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसे गानों का प्रचलन ही कहां था तब। अंग्रेज और अंग्रेजियत का प्रभाव इतना तब नहीं था जितना अब और आज है। तब हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत की बू गर्व मानी जाती थी, जितनी कि आज अंग्रेजियत की बू। और जब पट्टी सूख जाती तो उसे घुट्टे से घिस घिस कर चिकना करने और फिर कलम से लिखने में जो आनंद आता था, वह आनंद आज के लैपटॉप या कंप्यूटर की कीबोर्ड पर उंगलियां घुमाने में कहां। नेजे की कलम से खड़िया की सफेद स्याही को बुदक्के में भरकर बार बार कलम को डुबाकर
एक एक अक्षर को मोती सा टांकना कितना मन भावन होता था। और वह भी टाट के बोरे पर बैठकर। कोई फर्नीचर नहीं, कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, बस जहां बोरा बिछा दिया बन गया वहीं क्लासरूम। और रिसेस के बाद तो पूरे स्कूल की सभी कक्षाएं 2 भाग में बंट जाती थी और फिर शुरू हो जाता था 2 से 25 तक के पहाड़ों का बोलना। एक टीम बोलती 2 एकम 2 तो दूसरी बोलती 2 दूनी 4। और इसके बाद फिर ढड़ैया, अद्धा, पौना और सबैया, सबको सब कुछ तोते की तरह रटे पड़े थे। रोजाना जो बोलने पड़ते थे, दिमाग ही कैलकुलेटर और कंप्यूटर बन जाता था। गलती करने पर 5 संटी की सजा तो सामान्य सजा ही मानी जाती थी। शीशम की संटी का ही प्रचलन था तब, और हर संटी पर चीख सी निकल जाती थी बालकों की। पर मजाल है कि कोई वाली आकर कह दे कि मास्टर जी आपने मेरे बालक को क्यों मारा। हाँ, ऐसा जरूर कहने आते थे कि मास्टर जी अगर ये कोई गलती करे तो इसे मार मार कर सुधारिए, इसे अपना बच्चा ही समझिए। आत्मीयता भी थी तब और कर्तव्य का बोध भी। और इतना ही नहीं, इससे बड़ी सजा होती थी मुर्गा बनने की। यानी अगर गलती करोगे तो फिर मनुष्य योनि से मुर्गा योनि में प्रवेश, और कुछ समय के लिए मुर्गा बना दिया जाता था। और कभी कभी तो निर्जीव कुर्सी भी बना दिया जाता था, और उस बाल कुर्सी पर किसी बालक को बैठा भी दिया जाता था, या फिर सिर पर ईंट रख दी जाती थी और ईंट गिरने पर फिर वही 5 संटी की सजा। जी हां, वही शीशम की संटी। चरित्र निर्माण और न्याय के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता था। निष्पक्ष न्याय होता था मास्टर जी के दरबार में। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। यूं तो मेरी गिनती स्कूल के अच्छे बच्चों में होती थी और सभी शिक्षकों का स्नेह मेरे ऊपर रहता था। फिर भी मुझे सबसे अधिक डर लगता था तो वे थे मेरे स्कूल के हेडमास्टर साहब। और हेडमास्टर साहब अगर सबसे अधिक किसी को प्यार करते थे तो वह मैं था। कारण मुझे पता नहीं, पर मैं तो यही मानता था कि मैं पढ़ने में होशियार हूं और हेडमास्टर जी का सब काम दौड़ दौड़ कर देता हूं। मसलन चौक लेकर आना या बोर्ड को साफ करके रखना, या फिर जब कभी उनका आदेश होता तो बाहर लगे हैंडपंप से ठंडे ठंडे पानी का ग्लास भरकर ले आना। पानी तो वे अक्सर मेरे हाथ की ही पिया करते थे और मैं भी पानी लाने में सफाई का बहुत ध्यान रखता था। शायद इसलिए या और कुछ, पर कारण का मुझे पता नहीं। उन्हीं दिनों म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होने वाले थे और प्राइमरी स्कूल्स म्युनिसिपल बोर्ड के अंतर्गत आते थे। चुनाव संबंधी कार्य प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स और हेडमास्टर्स को सौंपे गए थे और सभी शिक्षकों को निर्धारित वार्ड में जाकर चुनाव की वोटिंग पर्चियों को बांटना तथा अन्य कार्य सौंपे गए थे। हेडमास्टर साहब को जो वार्ड सौंपा गया था उसी वार्ड में मेरा घर था और यह सब काम स्कूल छूटने के बाद ही करना होता था। शाम का समय था। घर के बाहर चौक में मैं अपने साथियों के साथ खेल रहा था और इसी समय हेडमास्टर साहब का आना हुआ। हेडमास्टर साहब को देखते ही खेल तो तुरंत बंद हो गया और सभी साथी जिज्ञासावश हेडमास्टर साहब के पास पहुंच गए। पर मैं दौड़कर घर पहुंचा और माताजी को बताया कि मेरे स्कूल के हेडमास्टर साहब बाहर आए हुए हैं, अतः वे घर से बाहर ना निकले और घर के अंदर ही रहें। उन दिनों पर्दा प्रथा का प्रचलन था और मेरे संस्कारों के हिसाब से मेरी माताजी को हेडमास्टर साहब के सामने जाना सर्वथा अनुचित ही था। अतः मैं अपनी माताजी के पैरों से लिपटकर धक्का देते देते उन्हें दरवाजे के अंदर ले जाने का प्रयास करने लगा, यह सोचकर कि अगर मेरे हेडमास्टर साहब ने मेरी माताजी को देख लिया तो लोग क्या कहेंगे। और उधर जितनी तेजी से मैं माताजी के पैरों से लिपटकर उन्हें घर के अंदर की ओर धक्का दे रहा था, उससे दुगनी गति से हेडमास्टर साहब मेरी माताजी की ओर बढ़े आ रहे थे। इतनी स्फूर्ति मैंने हेडमास्टर साहब में कभी भी नहीं देखी थी। इस दौड़ में मैं तो हार ही गया और हेडमास्टर साहब अपने लक्ष्य पर पहले पहुंचने में सफल हो गए। और हेडमास्टर साहब ने झुककर माताजी के पैर छू ही लिए। गले से लगा लिया था हेडमास्टर साहब को माताजी ने। आशीर्वाद की वर्षा हो रही थी। मैं कभी हेडमास्टर साहब को तो कभी माताजी को और कभी अपने आप को देख रहा था। क्या माजरा है कुछ भी तो समझ में नहीं आ पा रहा था। मेरे स्कूल के हेडमास्टर, जिनकी छाया मात्रा से ही मैं थर थर कांपने लगता था, वे हेडमास्टर साहब
मेरी माताजी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे मास्टर साहब धन्य हैं या मेरी माताजी धन्य हैं या फिर मैं। पर धन्य तो हमारी भारतीय संस्कृति है जिसने हमें ऐसे संस्कार दिए। हम उन्हें भूल ही जाएं तो इसमें संस्कृति का क्या दोष। कैसे हो बेटा, सब ठीक ठाक है ना? इधर काफी समय से मिले नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? माताजी ने बड़े ही स्नेहिल भाव से हेडमास्टर साहब से पूछा। बस माताजी, आपका आशीर्वाद है। गांव गया था, बेटी की शादी कर दी है, लड़का गांव में ही लेखपाल है, बाकी सब ठीक है। हेडमास्टर साहब ने माताजी से कहा। चलो अच्छा हुआ बेटा, एक जिम्मेदारी तो पूरी हुई। कभी कभार तो घूम जाया कर, चिंता बनी रहती है। माताजी ने प्यार भरे लहजे में कहा। माताजी से मिलने के बाद हेडमास्टर साहब अपने चुनाव काम में व्यस्त हो गए। मोहल्ले में चुनाव की पर्चियां बांटकर चले गए, पर आज तक वे मेरे मन से नहीं जा सके और विनम्रता का पाठ सिखा गए। हेडमास्टर साहब ने मेरी माताजी के पैर क्या छुए, मेरे मन को ही छू गए। मैंने माताजी से पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा तेरे हेडमास्टर साहब को तेरे पिताजी ने पढ़ाया था, इसलिए वे मेरे पैर छूते हैं। मैं उनकी गुरु मां हूं ना। और तब मैं समझ पाया था गुरु और मां की महिमा को। सच में मां तो आखिर मां ही होती है। दूसरे दिन स्कूल पहुंचकर सबसे पहले मैंने गुरुजी के पैर छुए थे। सच में मैंने पैर ही नहीं, उनका हृदय ही छू लिया था। भरी क्लास में गोदी में उठाकर गले से लगा लिया था हेडमास्टर साहब ने। बजरसा हिमालय पानी पानी होते देखा था उस दिन मैंने, और मेरी आंखों से गंगा ही तो बह निकली थी। और तब जाना था मैंने कि आशीर्वाद की गंगा तो चरणों से ही निकलती है और धारण की जाती है ललाट पर। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? क्या आपको अपने बचपन के कोई टीचर याद आए? उनके साथ बिताए पल या कोई घटना हमें जरूर लिखकर बताएं hello@piyushagarwal.com पर। इसी के साथ हम आते हैं हमारे अनकही कहानियां पर। कहानी जानी अनजानी फिर से एक बार ला रहा है वो प्रतियोगिता जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा था। नया साल, नई प्रतियोगिता पेश है नए अंदाज में। तो सुनिए। कहानियों में छुपे होते हैं हजारों राज, क्यों ना हमसे बांटे वो राज फिर से एक बार। कहानी जानी अनजानी फिर से लाए हैं अनकही कहानियां इस साल। अपने अंदर के लेखक को कर लीजिए बिल्कुल तैयार, क्योंकि आता है ये मौका साल में बस एक बार। बांटे जो आप हमारे संग कहानी अपनी, 2000 शब्दों से ज्यादा ना हो लेखनी उसकी, किसी और की ना हो रचना, अपने ही शब्दों से बुन कहानी लिखना। जो पाएगा प्रथम पुरस्कार, नकद राशि के इनाम का होगा वो हकदार। अब कितनी होगी वो नकद राशि, जीत कर जानेगा प्रतिभागी। प्रथम, द्वितीय व तृतीय कहानी कहानी जानी अनजानी पर पढ़ी जाएगी पीयूष अग्रवाल की जुबानी। आपका भी साक्षात्कार होगा उसमें शामिल, ताकि हम जान पाए कहानी के पीछे की कहानी। बाकी सब प्रतिभागी को भी हम न करेंगे उदास। कहानी क्लब की मेंबरशिप है हमारे पास उनके लिए जनाब, जिसमें हम सब मिल करेंगे खूब सारी चर्चा। अब हमारा भी तो बिन कहानियों के मन नहीं भरता। बस यूं ही हंसते गाते बन जाइए अनकही कहानियों का हिस्सा। 20 सितंबर तक भेजिए हमें कहानी अपनी, बिन भूले कोई भी किस्सा। हमें इंतजार रहेगा खूबसूरत कहानियों का, क्योंकि आप और हमसे बनता है परिवार कहानी जानी अनजानी का। तो क्या आप तैयार हैं? खुद भी कहानी लिखे, अपने दोस्तों को भी बताएं। अपनी एंट्री सबमिट करने और बाकी जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर जाएं। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को लुभा रही हो तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द लिंक पर क्लिक करें। आप जिस भी ऐप पर यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब करना या फॉलो करना ना भूलें,
हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर और उस सुंदर कविता की रचयिता है देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।